बाबा और दादी जो हैं वो डॉन बन गए, किसी को पहचानते ही नहीं है। आपने गौरव वासन के साथ धोखा दिया, मतलब ऐसा कहा जाता है कि लोग गौरव ने आपकी मदद की लेकिन आपने गौरव को ही फंसा दिया उल्टा, और आपने माफ़ किया गौरव को। हम तो माफ़ी किए, हम तो कुछ कहते हैं थोड़ी है, वो खुद ही नहीं आते हमारे पास। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो इंक्वायरी आपने करने के लिए बोला उससे आपको ही हानि हुई है? और अगर शायद उस वक्त आपको गौरव का सपोर्ट होता और आप इंक्वायरी नहीं करते, इंक्वायरी के लिए पुलिस के पास नहीं जाते, तो आज ये ढाबा और तेज से चल रहा होता, पहले जैसा माहौल होता। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भट्ट और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आया हूँ और बाबा के ढाबा पर हूँ। बाबा का ढाबा बदल चुका है, ये आज रेस्टोरेंट हो गया है। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो इसे नया रेस्टोरेंट का उपमा दे दिया गया है। बाबा के ऊपर तमाम आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाबा ने अपने इस जीवन को निखारा और आज इन्होंने एक नए युग का और नए जीवन की शुरुआत कर दी है। बाबा कैसे हैं आप बताएं। बेटा वो ठीक है। ये नया रेस्टोरेंट आपने खोला है? हाँ जी। अगर आपसे यहाँ लोग आना चाहें खाने के लिए तो क्या कैसे आए यहाँ पे? उनको भैया एक कॉर्नर मार्केट है और नियर हनुमान मंदिर है, तो 5 नंबर दुकान है। हाँ जी। और आपने खोला होगा कि लोग आएँ यहाँ पर खाना खाएं, हाँ बात करें, लोगों से हमसे विचार करें, वैसा माहौल नहीं जैसा पहले छोटी दुकान पे हुआ करता? नहीं, वैसा माहौल नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण क्या है अभी? इसका कारण क्या कुछ नहीं है, कारण क्या तो जनता का आशीर्वाद हमारे पर है कि जो जनता ने हमारा साथ दिया है और आप लोग हमारा साथ दिए जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी। लेकिन आपको लेके आपके ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा भाग गए। हाँ। बाबा तो आज हमारे साथ हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? उसमें हमारी आंख बनी थी तो हमें डॉक्टर ने बोला था 15 दिन आराम करना। चलिए, आपका चश्मा कहाँ है? चश्मा हमारा अब उतार दिए उसको, चश्मा हमारा दूसरा। काला चश्मा लगाते थे तो कहते बाबा डॉन बन गए हैं। हमारी बुढ़िया अभी लगा रही है। कहते बाबा और दादी जो हैं वो डॉन बन गए, किसी को पहचानते ही नहीं है। सही है। अब हमें चश्मा जो है ये देखो हमें डॉक्टर ने फ्री बना दिया है, ये चश्मा हम लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये चश्मा आपको काला वाला चश्मा जो डॉन वाला चश्मा था वो निकलवा दिया, अब ये नॉर्मल चश्मा दे दिया। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट बनाया है इसमें आप ही खाना बनाते हैं कोई और? नहीं, हम ही खाना बनाते हैं। कौन कौन रहता है इस रेस्टोरेंट में, मतलब किस प्रकार का खाना बनता है? खाना हम इंडियन खाना तो हम बनाते हैं, चाइनीज़ खाना वो लड़का बनाता है। एक लड़का रखा हुआ है जो चाइनीज़ खाना, चाउमीन, बर्गर, ये सब सैंडविच वगैरह बनाता है। चलिए, ये बाबा जी हैं जिन्होंने बाबा के ढाबा के मालिक है कामता प्रसाद जी। बड़े चर्चे में रहे आप, विदेशों तक आपकी आवाज़ गई, लोग विदेशों से आपकी हेल्प भी किया है, मदद भी किया है। जिन लोग ने हेल्प किया है वो आपके अकाउंट में किया है किसी और के? देखो जी, हमारे अकाउंट में किया है और जगह भी किया है। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब जो डोनेशन हुआ था वो सब आपका हो गया है? हाँ, हमारे पास आ गया है, जो हमारे खाते में हमारा ही है। अब भाई जो गौरव से मिलना तो हमें मिल गया है। हाँ बाबा, वैसे मूल निवास कहाँ है आपका? हाँ? मूल निवास गाँव और आजमगढ़ है। आजमगढ़ है। आजमगढ़ एक गांव पिपरी, महाराजगंज से 2 कोस पश्चिम है। अच्छा, एक सवाल है, इतना डेवलप किया है, इतना पैसा लगाया, इसमें कितना खर्चा आ गया होगा लगभग? बेटा हम लोग कोई इसका एस्टिमेट नहीं लगाया। अच्छा, हमें ये नहीं पता कितना खर्चा आया है, बस हमने अपना काम करते लोग गए, हमने देते गया। हाँ। अच्छा, एक सवाल था जो लोग जानना भी चाहते थे और लोगों के मन में और जहन में ये सवाल था कि आपने गौरव वासन के साथ धोखा दिया, मतलब ऐसा कहा जाता है कि लोग गौरव ने आपकी मदद की लेकिन आपने गौरव को ही फंसा दिया उल्टा, उसके ऊपर जनता को क्या सफाई देना चाहेंगे आप? देखो, हमने गौरव फंसाया नहीं कोई जी। हमने तो एक जैसे जनता पूछ रही बाबा डोनेशन तुम्हारे पास पहुँचा नहीं पहुँचा, तो हमने शिकायत इंक्वायरी करने दिया था, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए बस। मतलब आप चाहते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी। अब गौरव तो आपके पास आते नहीं होंगे? नहीं, हमारे पास नहीं आती। चलिए, फ़ोन उठा लीजिए, देख लीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ चेन्नई से, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ से बोल रहे हैं। हाँ, अभी एक इंटरव्यू ले रहे हैं, जरा सा 5 मिनट आप जाइए, फिर रख देता हूँ। हाँ, ठीक।
तो जहाँ तक मैंने सुना कि बाबा को चेन्नई से फ़ोन आया था, कोई रेडियो जॉकी बोल रही थी, हाँ रेडियो से बोल रही थी, कह रही थी इंटरव्यू चाहिए। हाँ। तो रेडियो टेलीविज़न पे भी आप छाए हुए हैं। हाँ जी हाँ। बाबा हाँ, तो हम सीधा सवाल पे आते हैं कि गौरव के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो तो चलो ख़त्म हो गया, लेकिन अब गौरव आपके पास आए तो आप उनको कैसा ट्रीट करेंगे, क्या किस नज़र से जिस देखेंगे? नज़र से हम पहले देखते थे, जो सम्मान उनको देते थे, हम उसी नज़र से उनको देखेंगे, वही सम्मान उनको देंगे। हाँ, वही मतलब ये आपकी महानता, और ऐसे महान पुरुष भारत में बहुत कम होते हैं। ये भारत के इतिहास में लिखा है कि महानों का ये देश है, महान पुरुषों का देश है, और आपने माफ़ किया गौरव को। हम तो माफ़ी किए, हम तो कुछ कहते हैं थोड़ी है, वो खुद ही नहीं आते हमारे पास। मतलब आप पहले से ही माफ़ किए हुए हैं, आना ही नहीं चाहते वो। नहीं आना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा आना नहीं, यूँ नहीं चाहते हैं कि बाबा हमारे पर आरोप लगा दिए, अगर आरोप बाबा नहीं लगाए, बाबा की इंक्वायरी के लिए किए भैया, पुलिस इंक्वायरी जो नहीं, पानी पानी हो जाए। जी 2-4-10 दिन पहले आपने ये भी मीडिया में कहा था, लोग दिखा रहे थे चैनल पे कि बाबा को फिर से धमकी आई है, बाइक पे आए थे। हाँ, क्या बोल रहे थे, बाबा को चटका देंगे। ये धमकी में आई थी कि भाई 3 लड़के 94-27 है, वहाँ 3 लड़के बैठे थे, हम वहाँ से सुबह आ रहे थे 6:30-7 के बीच में, कोई हमारे पर घड़ी नहीं थी, हम तो वहाँ से चले, अपने घर से चले 6:30 चले थे। अच्छा, तो वहाँ पे उन तीनों लड़के ने चाय पी रहे थे, तो बोले बाबा जी राम राम। हम लोग बोले राम राम। फिर वहाँ से हम अपना करके चलते रहे, अपनी दुकान पर आए, दुकान पर तीनों लड़के अपना आए, तो वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो बोले बाबा चाय बना दोगे? हम लोग बेटा 5 मिनट बैठे, तो चाय बना देते हैं। तो मैं अपना लॉक खोल रहा हूँ दुकान का, तो ये कह रहा कि बाबा आपने अच्छा नहीं किया। हमने क्या बेटा? कहा तो मैं गौरव को भाई हूँ, बाबा चटका दें। मैं उसी टाइम लॉक को बंद कर दिया, पुरानी दुकान पे। हाँ, लॉक बंद करके MCD ऑफिस है वहाँ गया, हमारा भाई है, इसको चाबी दे करके हम घर गए, चले गए। फिर वही लड़के शाम को 3 बजे करीब आए थे। हाँ, बाबा को चटका दें, बाबा चटकने वाले ऐसे नहीं हैं। और बाबा ने मेहनत की है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर है दिल्ली में, 1990 में शायद आए थे, 90 के दशक से हैं आप। ये है बाबा का नया रेस्टोरेंट, थोड़ा आपको दिखाते हैं कैमरे से। ये लाइटिंग वेटिंग की गई है नए युग के हिसाब से, आधुनिक युग के हिसाब से, नए मॉडल पर बाबा ने यहाँ पर अपने ढाबे को सराहा है। यहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार भी आ रहा है, तो ये क्रिसमस ट्री भी रख दिया है। बाबा ने कैमरा भी लगा लिया है क्योंकि धमकी आ रही है चटकाने उटकाने की। और ये भी क्रिसमस है, इधर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, और काफ़ी भक्ति प्रवृत्ति के इंसान है, धार्मिक हैं, आस्था से जुड़े हैं। अब नया रेस्टोरेंट इस आस्था के साथ इनको कहाँ और किस बुलंदियों पर लेके जाएगा, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। बाबा, एक आखिरी और अंतिम सवाल, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो इंक्वायरी आपने करने के लिए बोला उससे आपको ही हानि हुई है? और अगर शायद उस वक्त आपको गौरव का सपोर्ट होता और आप इंक्वायरी नहीं करते, इंक्वायरी के लिए पुलिस के पास नहीं जाते, तो आज ये ढाबा और तेज से चल रहा होता, पहले जैसा माहौल होता? नहीं, अभी तो खुला है, देखो भी खुला है जी, हम कर्म कर रहे हैं, ये तो फल तो ऊपर वाला देगा। मतलब कर्म करो, फल की इच्छा प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो भी लिखा है वही होगा, बस वही होगा। तो ये है बाबा के ढाबा के ऑनर कामता प्रसाद जी, इन्होंने नया ढाबा खोला है। आइए यहाँ पर इनके व्यंजन जो बनाते हैं उनका स्वाद लीजिए, और आरोप प्रत्यारोप के दौर से अब बाहर निकलिए, और बाबा को एक बार फिर से अपनी सराखों पर आप बिठाइए। क्यों बाबा? हाँ जी हाँ, है, हम तो चाहते हैं जनता जनार्दन जो रहे सदा खुशी रहे और गरीबों को हमेशा उठाती रहे। चलिए बाबा पहले एक ऐसा करते थे, सैंपल देते थे, कैसे करते थे बाबा, एक बार फिर से करिए। ऐसे करते थे बाबा, और वही बाबा का चेहरा है, लेकिन बाबा नहीं बदले हैं, लेकिन दुनिया ने इनको बदलने पे मजबूर कर दिया है। मतलब लोगों ने अपने वीडियो और लोगों ने मजबूर कर दिया। हाँ जी, हमें मजबूर कर। बाबा कहीं भागे नहीं है, कहीं गए नहीं हैं, आइए तो यही मिलेंगे आपको। और छोटा सा रेस्टोरेंट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, यहाँ पर 10-15 लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। और आइए बाबा के ढाबे पर बताइए और खाना खाइए। कुछ बोलना चाहते हैं? बस वही बोलना चाहते हैं कि हमारे जनता जनार्दन को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, सदा सुखी रहें, हमारे पुलिस वाले सदा सुखी रहें, जो हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं।
प्रेस वाले सदा सुखी रहे, गौरव वासन भी सदा सुखी रहे। सब और उसमें तो गौरव वासन भी आ गए। हाँ, गौरव वासन भी सदा सुखी रहे। बाबा को फर्श से अर्श पे पहुंचाया और आज बाबा उनको माफ़ भी करते हैं, कहते हैं आइए हमसे मिलिए, फिर से हम पुराने भाव से आपसे मिलेंगे। तो ये था बाबा के नए रेस्टोरेंट का एक शॉर्ट वीडियो और बाबा जी हमारे साथ थे, कामता प्रसाद जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं था रवि भट्ट और ये वीडियो आप दिल्ली से देख रहे थे। धन्यवाद।